हेलो दोस्तों, क्या हाल है। और आप रोज बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार पर सख्ती। दतिया उपचुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जल्द बैठक भी बुलाई जाएगी। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जबकि विपक्ष कानून व्यवस्था, किसानों, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल शुरू। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इससे नामांतरण, सीमांकन, आय जाति प्रमाण पत्र और राजस्व संबंधी कई सरकारी कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। शासन और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत की उम्मीद बनी हुई है। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। राहत एवं बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है। दतिया परिणाम पर सभी दलों की नजर। दतिया उपचुनाव के नतीजों को मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस चुनाव का असर प्रदेश की सियासी रणनीति और कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है। सभी दल परिणामों का गहराई से विश्लेषण करने में जुट गए हैं। मायावती ने विधानसभा सत्र को लेकर दी सलाह। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र हंगामे की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। उन्होंने सभी दलों से जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान बनाए रखने की अपील की। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बैठकों का दौर तेज बढ़ा। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। अधिकारियों को विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं और लंबित परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय पर लक्ष्य पूरे किए जा सके। यूपी में अनुपूरक बजट पर सबकी नजर। योगी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसमें आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में राजस्व सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। पटवारियों की हड़ताल के कारण किसानों और आम नागरिकों के कई जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो सकते हैं। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समाधान निकलने के लिए कर्मचारियों से वार्ता की तैयारी कर रही है। यूपी में राजनीतिक गतिविधियां तेज। विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। आगे बढ़ता है अपना शुरू कर जाते हुए देश के लिए। आने वाले दिनों में सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर तीखी बहस होने की संभावना है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तेज। भोपाल जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कई स्थानों पर नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने लोगों से वैध परियोजनाओं में ही निवेश करने की अपील की। इंदौर में स्वच्छता अभियान को नई रफ्तार। इंदौर नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और कॉलोनियों में सफाई, कचरा प्रबंधन और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की। ग्वालियर में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा। ग्वालियर में चल रहे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की अधिकारियों ने समीक्षा की। समय पर कार्य पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के कारण प्रभावित सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की गई है। लखनऊ में यातायात व्यवस्था सख्त। राजधानी लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। कानपुर में जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण। कानपुर नगर निगम के अधिकारियों ने बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। जल निकासी व्यवस्था सुधारने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। वाराणसी में घाटों की सुरक्षा बढ़ाई गई। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वाराणसी के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने कई संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई है
और नाव संचालन पर भी निगरानी बढ़ा दी है। प्रयागराज में विकास परियोजनाओं की समीक्षा। प्रयागराज में चल रही सड़क, पुल और अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी। जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त डॉक्टरों और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अस्पताल प्रबंधन को सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए भी कहा गया है। आगरा में पर्यटन व्यवस्था सुधारने की पहल। आगरा में पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रशासन ने सफाई, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती और बेहतर मार्गदर्शन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।